सबसे पहले मैं शिवेंद्र के पास जाना चाहूँगा टू सेट द डिबेट। शिवेंद्र, मुझे एक चीज़ बताइए कि बात इतनी फंसी क्यों हुई है? मीटू हुआ था तो सबके इस्तीफे हो गए थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेके पॉलिटिक्स में, और ग्लोबली हुआ था। तो बृजभूषण जी पे जब बार बार ये सब आरोप लग रहे हैं तो जिसे कह सकते हैं ना कि सेट असाइड, जब तक फैसला नहीं आता, वो क्यों नहीं हो रहा है? कार्तिकेय, ये लगभग वैसा मामला है कि मान लीजिए कि आपके बच्चे के ऊपर पड़ोस के 10 परिवार वाले आए, उन्होंने कहा कि इसने हमको मारा है। आपने अपने बच्चे से पूछा और बच्चे ने जो जवाब दिया, कहीं ना कहीं उसने आपको कॉन्फिडेंस में लिया कि उसने कोई गलती नहीं की है। मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो जो गिरफ्तारी नहीं हो, अब देखिए तकनीकी तौर पर चूंकि ये कानून का मामला है, शायद मैं सक्षम नहीं हूं कि बताऊं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बृजभूषण कह रहे हैं, जनवरी से कह रहे हैं, पहली चीज कि इस पूरे विवाद की टाइमिंग देखिए तब जबकि चुनाव होने हैं फेडरेशन के, यानी लड़ाई फेडरेशन के कुर्सी, अध्यक्ष कुर्सी को लेकर है, तो टाइमिंग को लेकर उन्होंने प्रश्न उठाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये सारे जो पहलवान हैं इन पर कुछ नए नियम ऐसे हमने लगाए जिसमें यह कहा गया कि साहब आपको घरेलू जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जो मुकाबले होते हैं, नेशनल्स जो होते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि ये ना करें, सिर्फ और सिर्फ जाएं इंटरनेशनल खेलें, तो फिर नए खिलाड़ी कैसे आएंगे? तो ये इस तरह के जो तर्क उन्होंने रखे, और उसके बाद जो आपने जो दंगल शब्द का इस्तेमाल किया, वो तो सोशल मीडिया में अद्भुत छिड़ा हुआ है। 2 तस्वीर इधर से आती है, 3 उधर से आती है, फिर एक इधर से बयान आता है, 2 उधर से आता है। बृजभूषण कहते हैं कि मोदी जी कहें, अमित शाह जी कहें, नड्डा जी कहें तो इस्तीफा दे दूंगा। प्रियंका गांधी कहती हैं कि भाई मोदी जी अब तो कह दीजिए आप। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को आप जो सीधे ये कह दें कि नहीं सारी गलती इनकी है और इनको हटा दो तुरंत, फिर इसके बाद इस बात का क्या कोई पैरामीटर है कि कल को कोई और फेडरेशन में ये बवाल नहीं होगा? तो आप चाहते हैं कि उनको भी एक फेयर चांस मिले, ऐसा मेरा आकलन है। उनकी बात भी सुनी जाए। वो जो कह रहे हैं कि एक टाइमिंग पे सवाल कर रहे हैं, इनकी नीयत पर सवाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल उसका सवाल, वो खुद कह रहे हैं कि 12 साल होने वाले हैं, मेरा कार्यकाल तो खत्म हो रहा है। कहानी सारी की सारी कार्तिकेय ये फेडरेशन के अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर है, जो अब बहुत ही अगली उस पर चली गई है, जिसमें अगर जो आरोप हैं पहलवानों के, उनमें से ये तो टेलीविजन पर तो हम बहुत बड़े बड़े पहलवान देख रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि एक ऐसा पहलवान जिसको कोई नहीं जानता, अगर उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है और बृजभूषण शरण सिंह ने किया है, तो उनको वो तमाम सजा होनी चाहिए जो एक कानूनन तौर पर होनी चाहिए, लेकिन वो साबित होने की बात हो। अभी कहानी यही फंसी हुई है। अभी क्या था, जांच रिपोर्ट, अब जांच रिपोर्ट के बाद नहीं, गिरफ्तारी तक नहीं उठेंगे। फिर आप एक तरीके से अब पहलवानों ने इसको इस तरीके से बना लिया है कि हर चीज डिक्टेट करें वो, ठीक है, वो ये कहें कि साहब हमारी ये मांग है, ये ऐसा होगा तभी हम हटेंगे। सारा मामला वो पूरा का पूरा मिक्सी में तमाम सारी चीजें डाल के वो चला दी गई, वो घूम रहा है गोल 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 गोल। जब तक आप तर्कों के आधार पर दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे, तब तक बातचीत कहीं होगी नहीं। सोशल मीडिया में ऐसे ही दंगल चलता रहेगा। लेकिन पंकज, 2011 में तो ऐसे ही हुआ था। यही सी मिक्सी तो केजरीवाल जी ने चला दी थी। देखिए, अब केजरीवाल जी की बात बहुत सारी ऐसी हैं जिन पर हम बात करें तो आपको लगेगा कि उन्होंने तब क्या कहा था। आप मिक्सी तो यही मिक्सी चला दी थी उन्होंने। वो क्या उन्होंने किया, पर सवाल ये उठता है कि कई बार कानून के कई पहलू हमें नजर आते हैं, पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी आम व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई महिला इस तरह का आरोप लगा देती तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होती? क्या यहाँ तक इंतजार किया जाता कि उसके आरोप में कितना दम है? ये सारे ऐसे सवाल हैं। लेकिन ये कहने के पीछे मेरा कतई मकसद नहीं है कि बृजभूषण सिंह पर लगाए गए तमाम आरोप सही हैं, पर सवाल यह है कि लॉ ऑफ लैंड क्या कहता है और उसके हिसाब से हम कार्रवाई करने से क्यों हिचक रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स ने एंट्री मार लिया है, और उसकी बड़ी वजह भी दिख रही है, क्योंकि बृजभूषण सिंह भी जो पलट करके आरोप लगा रहे हैं टाइमिंग को लेकर के, फिर इनके साथ बृजभूषण सिंह के जितने तरह के फोटोग्राफ्स आए हैं कि इनकी शादियों में, इनके घरों में जिस तरह से उनकी पैठ थी, उनकी पहुंच थी, ये बताता है कि ये खिलाड़ी उनसे किस तरह के संबंध को जी रहे थे। अब सवाल उठता है कि जनवरी से लेकर के और
इसके बीच में आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिछले 10-11 सालों की बातों को कहने के लिए ये मजबूर हो गए? ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। लेकिन कार्तिकेय, मैंने कहा ना कि हर कानून के कई रूप होते हैं, कई स्वरूप होते हैं, कई पहलू होते हैं। ये बृजभूषण शरण सिंह ही हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कोई व्यक्ति होता, खास तौर पर आम आदमी होता, तो मुझे लगता है वो सलाखों के पीछे होता। आपको लगता है वो सलाखों के पीछे होता? बिल्कुल होता। आरोप लगा देना ही बहुत काफी होता, और खास तौर पर जो एक्ट लगा है उसके हिसाब से फिर मुझे नहीं लगता कि कोई उसको इतना सुनने के लिए तैयार भी होता। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, फिर मैं जाऊंगा एडवोकेट्स जिसे कहते हैं जहां हैवी ड्यूटी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि कानून और वकालत वो तो एडवोकेट्स के डोमेन की बात है। सुरेंद्र जी। 2-3 चीजें कार्तिकेय भाई बड़ी साफ है। पहली बात तो आरोप क्या है, दूसरी बात आरोप के जो पीछे की राजनीति है वो तो ये अभी क्या नाम जो आपके स्पोर्ट्स एडिटर हैं, आपके जो स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक हैं वो सब बताएं। हम तो 3 बातें जानते हैं, या तो आप किलो में तौल लीजिए या लीटर में नाप लीजिए। आरोप जिस पर लगे, या तो फिर आम आदमी पर भी अगर पॉक्सो एक्ट का आरोप लगे तो उसकी भी गिरफ्तारी ना हो, और वो जो है पहले जांच हो जाए और उसके बाद गिरफ्तारी हो, और या फिर आरोप अगर किसी सक्षम आदमी के ऊपर लग रहे हैं तो उसकी भी गिरफ्तारी हो। नंबर 1। नंबर 2, फेडरेशन की राजनीति क्या, हमसे कोई लेना देना नहीं। कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं अध्यक्ष बनेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। 3 बच्चियों ने आरोप लगाए हैं, और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो एथलीट है, क्या नाम खिलाड़ी हैं, उनके आरोपों पर अगर जांच नहीं हो रही है तो ये गंभीर विषय है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी क्या क्या मतलब ये प्रधानमंत्री जी कहते रहे, और आज तो बृजभूषण सिंह जी ने साफ साफ कह दिया अगर प्रधानमंत्री जी कहें या गृह मंत्री जी कहें तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो इसका मतलब अब तो बहुत स्पष्ट हो गया, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि बेटियों को उनका न्याय मिले या न्याय की नैसर्गिक अवधारणा को पुष्ट करती हुई चीजें मिले। तो अब तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर बात आ गई है और गृह मंत्री जी के ऊपर बात आ गई है कि वो नहीं चाहते हैं कि खिलाड़ियों को न्याय मिले, बेटियों को न्याय मिले। ये अपने आप में गंभीर बात है। दूसरी बात, बृजभूषण सिंह जी के ऊपर तो एक नहीं, अनेक किस्म के पहले से भी 40-42 आरोप है। हम कहते हैं चुनाव के समय आरोप होते होंगे, लेकिन उनकी जो इमेज है बाहुबली वाली है। तो बड़ा स्पष्ट बात है कि महिला खिलाड़ियों के आरोपों की जांच हो। एक बात, पॉक्सो एक्ट में पूरी तरीके से निर्द्वंद होकर के पुलिस कार्रवाई करे, और अगर ये दोनों बातें नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, हमारा स्पष्ट आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह जी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीति से इतर है। राजनीति फेडरेशन की आप लोग जानिए, आपके स्पोर्ट्स एडिटर जाने, या मतलब बृजभूषण शरण सिंह जाने। जी जी, मनस्वी जी, आपका क्या मानना है ये फौरी तौर पे कि मामला कितना और चलेगा, और आपको क्या लगता है खत्म नहीं हो जाना चाहिए मामला? शुड कम टू एन एंड? नहीं, बिल्कुल, या कार्तिकेय जी आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर बृजभूषण जी को लगता है कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं, तो उनके पास क्वॉशिंग का सीधा प्रोविजन है। वो डायरेक्ट हाईकोर्ट में जाएं, क्वॉशिंग के लिए अप्लाई करें और क्वॉश हो जाएगा मैटर। जैसे आप ट्विटर, अभी हो क्या रहा है, ट्विटर वॉर हो रही है। मेरे से पहले पैनलिस्ट ने बोला कि टाइमिंग देखो, इलेक्शन की बात आ रही है, WFI की, ये अलग मुद्दे हैं। बात है क्रिमिनल कोड की, बात है कि आपके ऊपर FIR फटी है, उस FIR के ऊपर आपकी क्या कार्रवाई है। आप उनके अच्छे दोस्त हैं, आप उनकी शादियों में जा रहे हैं, ये आपका फैक्चुअल प्रोपोजिशन है, पर लीगैलिटी ये है आपके ऊपर FIR स्टॉकिंग की लगी है, मॉडेस्टी वुमेन के ऊपर लगी है, आप पॉक्सो एक्ट में आपके सेक्शन 10 के अंदर आपकी FIR के ये सेक्शंस लगे हुए हैं। तो आप इसके लिए क्या करोगे? कानूनी कार्रवाई क्या है? पुलिस का ये पुलिस की तरफ से ये होना चाहिए कि सीधी तौर से इन्वेस्टिगेशन चालू होनी चाहिए। अभी आप देखिए, इसमें लैप्स देखिए, केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जब बुलाया, तब दिल्ली पुलिस ने बोला कि हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे, उसके बाद हम FIR रजिस्टर करेंगे। फिर सडनली नेक्स्ट डेट में दिल्ली पुलिस बोलती है हम FIR रजिस्टर कर रहे हैं। अब FIR रजिस्टर करने के बाद आज 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कुछ शुरू नहीं हुआ, और सामने से ये हम पीरियड दे रहे हैं बृजभूषण जी को, जहां पे अब उनको बोल रहे हैं कि आप अपनी फोटो डाल दो, आप उनकी शादियों में गए हो वो डाल दो, आप ट्विटर में ये सारी चीजें आप अपने एविडेंस डाल दो, फिर आप बात कर लो टाइमिंग की, फिर आप बात कर दो कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व है, इसमें देवेंद्र हुड्डा इन्वॉल्व है। पर ये केस से कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है इसमें पॉलिटिक्स हो रहा होगा, हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा का रोल होगा, पर जो आपने स्टॉकिंग किया है या फीमेल एथलीट्स की
मोडेस्टी को हरास किया है या पॉक्सो एक्ट में जो एक माइनर को आपने सेक्शन 10 के अंदर तंग किया है, तो इसकी कार्रवाई तो दीपेंद्र हुड्डा से कोई लेने देने की बात नहीं है। अगर आप इसमें निर्दोष हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, या तो आप डिस्चार्ज डालिए या फिर आप हाईकोर्ट में जाके क्वॉशिंग के लिए डालिए। तो आप अभी तक ये तो कर नहीं रहे, आप मीडिया में बाइट दे रहे हैं, और मीडिया में बाइट आप ये देके दे रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे बोलेंगे तो मैं रिजाइन करूंगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आप प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को आप क्यों इनको इन्वॉल्व कर रहे हो? आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हुआ है, आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई है, मनस्वी जी, तो आप ये आने कह वाले रहे हैं समय कि में जिस धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, दे आर सीरियस इनफ दैट ही शुड विकेट हिज पोजीशन, आप ये कह रहे हैं? जी देखिए, हमारे देश में ऐसा कुछ वेकेशन की बात नहीं होती। हमारे देश में आपकी पोजीशन, आपकी डेजिग्नेशन इन टर्म्स ऑफ क्राइम, उसकी वेकेशन की बात नहीं होती, ये मोरालिटी की बात होती है। ये बात होती है कि अगर मेरे ऊपर कोई केस हुआ है, मेरे ऊपर कोई एफआईआर हुआ है, मैं मॉरली ऑन द मॉरल ग्राउंड मैं उसको छोड़ के चले जाऊं। पर वो मोरालिटी बात थी लाल बहादुर शास्त्री के टाइम से, अभी वो खत्म हो चुकी है। अभी ऐसा कोई मॉरल पुलिसिंग हमारे देश में नहीं है जहां पे लोग अपनी मोरालिटी के चक्कर में छोड़ देते हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जब से मैं राजनीति पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं या डिबेट कर रहा हूं उसके ऊपर। लाल किसी कृष्ण आडवाणी ने भी छोड़ दिया था और उनके चक्कर में कई सारे नेताओं को छोड़ना पड़ा था। हम शास्त्री जी को ही क्यों याद करते हैं? LK आडवाणी अच्छा। भी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने एक हाई मॉरल ग्राउंड सेट किया था। माधवराव बिल्कुल, सिंधिया ने भी दोनों तो को किया याद था करना भाई, चाहिए। माधवराव सिंधिया ने भी किया उसके था। बाद? हाँ, माधवराव सिंधिया ने कहा जी हाँ, उसके बाद तमाम नेताओं को मजबूर होना पड़ा था। नहीं, करना ही चाहिए। इसमें याद करने की बात नहीं है, आपको क्या याद आया आप उसकी बात है। अगर आपको कुछ दो लोग और याद आ गए, आपने बता दिया तो अच्छी बात है, इसमें कोई लड़ने या वो बात नहीं है। पर आप बताइए 2014 के बाद मॉरल पुलिसिंग में किसने किया, या आप यूपीए 2 में बता दीजिए या यूपीए 1 में बता दीजिए। मोरालिटी की बात में जब हम करते हैं कि मोरालिटी और लीगैलिटी दो अलग चीजें, कार्तिकेय जी। आप लीगली जब तक आप कन्विक्ट नहीं होते, मैंने नहीं देखा कोई छोड़ता है अपनी पोजीशन। आप लीगली कन्विक्ट हो जाए उसके बाद जरूर आपको फोर्सफुली छोड़नी पड़ती है। पर रियलिटी ये है कि अभी बृजभूषण जी को ऑन मॉरल ग्राउंड, और इसमें दो चीजें वो कंफ्यूज कर रहे हैं। इसमें बीजेपी को बिना बात से इनकी ये ना छोड़ने के चक्कर में वो बीजेपी को बिना बात से इसमें घसीट रहे हैं। इसको पॉलिटिकल एंगल देने की जरूरत उनको नहीं बननी चाहिए। अगर वो इलेक्शन में जीतेंगे या उनके दल का कोई व्यक्ति जीतेगा, वो जीतेगा। अगर उन्होंने कुछ पॉक्सो में किया है तो उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो निर्दोष है तो मैं तो उनसे चाहूंगा कि वो जाके दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर रेसलर्स भी, हमारे रेसलर्स अगर हमको पूरे नेशनल मीडिया टाइम में हम सबको गुमराह कर रहे हैं और एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर ऐसी धाराएं लगा रहे हैं, तो वो भी सामने आनी चाहिए। पर वो ट्विटर की वॉर नहीं होनी चाहिए। ट्विटर खेलना बंद होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए।